हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीआरएस एकेडमी पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने अब तक आवेश के बारे में पढ़ा है। आवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, आवेश पर जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ये सब हम लोगों ने पूरा डिटेल में देखा था। आज हम लोग देखेंगे कूलाम का नियम, जो कि अगर देखा जाए तो न्यूमेरिकली फिजिक्स की शुरुआत यहीं से होती है। अब तक आपने एक चीज देखा कि अगर समान प्रकृति का आवेश है, समान प्रकृति का आवेश है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई आवेश है, ये कोई आवेश है, ये इस पर बल लगाएगा और ये इस पर बल लगाएगा, एक दूसरे से दूर भेजेगा, तो ये क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। यह ऋणात्मक आवेश है, ये ऋणात्मक आवेश है, ये एक दूसरे क्या करेगा बच्चा, प्रतिकर्षित करेगा। अगर ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है तो कितना बल लगाता है, कितना बल लगाता है, ठीक है ना। ये तो हम जानते हैं कि प्रतिकर्षित करेगा तो क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर विपरीत प्रकृति का आवेश है, विपरीत प्रकृति का आवेश है, तो वो क्या करेगा, वो एक दूसरे क्या करेगा बच्चा, आकर्षित करेगा। वो एक दूसरे क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इसका मतलब कि अगर एक माइनस है और एक प्लस, तो ये माइनस क्या करेगा, प्लस को अपनी ओर खींचेगा, ये प्लस इस माइनस को अपनी ओर खींचेगा, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो आकर्षण बल लगाएंगे। तो ये कैसा बल लगाएगा, आकर्षण बल लगाएगा। तो जो समान प्रकृति का आवेश होता है वो प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और जो विपरीत प्रकृति का आवेश होगा वो कैसा बल लगाएगा, आकर्षण बल लगाएगा, ठीक है ना। अब तक ये तो पता था, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज से हम लोग जानते थे, जो आवेशों का गुण होता है वहां से हम लोगों को ये चीज तो पता था कि ऐसा होता है। लेकिन कितना बल लगाएगा ये हम लोगों को नहीं पता था। इसके बारे में कोई आकलन नहीं था कि कितना आवेश से कितना बल लग सकता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो यहीं से एक साइंटिस्ट थे कूलाम, और उन्होंने अपना नियम दिया, कूलाम का नियम। उन्होंने अपना एक लॉ प्रेजेंट किया और उन्होंने कहा कि मान लो कोई दो आवेश है, कोई भी दो आवेश हैं, एक पर Q1 आवेश है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई दो आवेश है और वो कैसे आवेश है, बिंदुवत आवेश है, पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना। कैसे चार्ज है, पॉइंट चार्ज, बिंदुवत आवेश। अगर ये बच्चा पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज बिंदुवत आवेश है, और इस पर जो आवेश की मात्रा है, एक पर Q1 है और दूसरे पर क्या है, Q2 है। एक पर क्या है, Q1 है और दूसरे पर क्या है, Q2 है। अब इन पर आवेश की मात्रा Q1 और Q2 है, और ये एक दूसरे से कितने दूरी पर रखे हैं, स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। कितनी दूरी पर रखे हैं, स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। दो बिंदुवत आवेश है और वो एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे हैं। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर या तो आकर्षण बल लगाएंगे या तो प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे ये, या तो एक दूसरे के ऊपर आकर्षण बल लगाएंगे या तो प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। अब यहाँ पे जो इनके द्वारा लगने वाला बल है, इन्होंने कहा, कौन, कूलाम ने कहा कि इनके ऊपर जो लगने वाला बल है वो क्या होता है, इनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। हम कह सकते हैं आवेशों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कौन, ये लगने वाला बल। और यही बल जो होता है वो इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन्होंने यहां से
क्या बात कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज है और कैसा है, स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज। ठीक है ना, ये एजम्पशन है। यहां पे हम ये बात जरूर लेके चलेंगे कि पॉइंट चार्ज और स्टैटिक चार्ज के लिए है, तो इनके मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसने बात कही, ये कुलाम साहब ने बात कही। इन्होंने अपना लॉ यहीं से दिया। इन्होंने कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेश है, उनके मध्य जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो क्या होगा, इनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और इनके बीच की दूरी के क्या होगा बच्चा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब यहां से अगर हम इन दोनों को साथ में लिखते हैं, अगर इन दोनों को साथ में लिखते हैं तो F प्रोपोर्शनल, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हम हटाते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, तो यहाँ एक कांस्टेंट K आता है और ये Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। तो F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब यहां से बच्चा देखते हैं कि जो K है ये क्या है, एक कांस्टेंट है। ये क्या है, एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है बच्चा। ठीक है ना, ये क्या है, एक नियतांक है। और इसी K का जो बच्चा मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या कहेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे क्या कहेंगे, एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन। ठीक है ना, एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। ठीक है ना, एप्सिलॉन 0 बोलते हैं या नॉट बोलते हैं, आप दो में से कोई भी एक बोल सकते हैं, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। और इसी का जो बच्चा मान होता है वो 9 गुणित 10 घात कितना होता है, 9 होता है। तो अगर ओवरऑल हम फार्मूला देखें तो हम लोग लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये बच्चा क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो मान होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा बच्चा, R स्क्वायर होगा। तो यह दो बिंदुओं आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल होगा। ठीक है ना, अब यहां से देखते हैं कि इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। आगे चल के हम बताएंगे कि ये कैसे निकला। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर ये क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है या इसका यूनिट होता है। अब यहां से देखते हैं कि ये जो बल है और इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, इसी बल को जो F है, इसी F को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत बल। इस F को हम लोग क्या कहेंगे बच्चा, वैद्युत बल कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये जो F है, F को हम लोग नाम देते हैं वैद्युत बल, वैद्युत बल। इसे बच्चा हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है ना, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। और इसी को बच्चा हम लोग कहते हैं कूलाम्बियन फोर्स, कूलाम्बियन फोर्स भी कहते हैं। तो आप चाहे इसे वैद्युत बल कहिए, चाहे स्थिर वैद्युत बल कहिए, चाहे आप कूलाम्बियन फोर्स कहिए, कूलाम्बियन बल कहिए, ये आपका F को कहते हैं। ठीक है ना, अब यहां से ध्यान दीजिएगा,
जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट आपका क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चा? निर्वात की वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसे हम लोग क्या कहेंगे? परमिटिविटी ऑफ, परमिटिविटी ऑफ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहेंगे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्युतशीलता कहेंगे। ठीक है ना? एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या कहेंगे? निर्वात की वैद्युतशीलता। और इस एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 गुणित 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक होता है। ठीक है ना? एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 8.85 गुणित 10 घात कितना होता है? -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? इसका मात्रक हो गया। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब यहां पर देखते हैं ये कब के लिए है? ये बल तब के लिए है जब आवेश कहाँ रखा हो? निर्वात या वायु में रखा हो। तो हम कह सकते हैं कि जब आवेश निर्वात या वायु में रखा हो तब लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा? तो दो आवेश है, एक ये और एक ये Q2 और ये Q1। इनके बीच की दूरी बच्चा क्या है? R। तो इनके बीच जो लगने वाला बल है वो आपका कहलाएगा F बराबर, वो कहलाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। यही आपका कहलाएगा एफ एयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एफ एयर। क्योंकि निर्वात में रखा है तो निर्वात में आवेशों पर लगने वाले बल, और इसी को हम लोग एफ नॉट भी कहते हैं। तो चाहे आप एफ नॉट कहिए चाहे एफ एयर कहिए, दो के दोनों का बात बच्चा क्या है? सेम है। ठीक है ना? तो एफ एयर मतलब निर्वात में लगने वाला बल, और एफ नॉट क्या है? ये भी आपका निर्वात में लगने वाला बल। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं? यहाँ पर दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत? अब हम लोग देखते हैं, ये तो इतना हो गया, ये निर्वात की कहानी हो गई। लेकिन अगर यही दोनों आवेश, यदि आवेश क्या हो? किसी अन्य माध्यम में रखा हो, तो यहां से देखते हैं कि जब दोनों आवेश किसी अन्य माध्यम में, जब आवेश किसी अन्य माध्यम में रखा हो तब क्या होगा? इसका मतलब क्या है कि मीडियम, माध्यम का मतलब बच्चा क्या है? मीडियम। अब ये मीडियम क्या हो सकता है? माध्यम का अगर यहां से हम बात करें, मीडियम का मतलब क्या है? वो जल भी हो सकता है, वो तेल भी हो सकता है, वो कांच भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये किसी मीडियम में रखे हो। तो जब ये मीडियम में रखा होता है तब इस पर जो लगने वाला बल है वो एफ मीडियम, और यहाँ क्या हो जाएगा? 1/4 पाई जो एप्सिलॉन नॉट होता है वहां
एप्सिलॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एप्सिलॉन। Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है किसके लिए? मीडियम के लिए। जो यहाँ एप्सिलॉन नॉट है उसकी जगह क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन हो जाएगा। और इसे एप्सिलॉन को हम लोग क्या कहते हैं? एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं कि निर्वात की वैद्युतशीलता। और जो एप्सिलॉन होगा इसे हम लोग क्या कहेंगे? माध्यम की वैद्युतशीलता। माध्यम की वैद्युतशीलता। माध्यम की वैद्युतशीलता, ठीक है ना? इसे हम लोग क्या कहेंगे? माध्यम की वैद्युतशीलता। परमिटिविटी ऑफ मीडियम। माध्यम की वैद्युतशीलता, ये हम बात करेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहां से बात करते हैं बच्चा। ये तो हो गया, एक हमारा ये हो गया और एक हमारा ये हो गया। ये निर्वात या वायु के लिए है, ये हमारा किसी माध्यम के लिए है। अगर हम यहाँ पे बच्चा बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर बात करें कि इन दोनों का रेशियो लेते हैं, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लेते हैं एफ एयर बटे क्या हो जाएगा? एफ मीडियम। तो एफ एयर का मान कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और एफ मीडियम का मान क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब एक बात बताओ यार बच्चा, क्या ये पूरा पूरा कट गया कि नहीं? सेम है। तो यहां से क्या बचा? यहां से बचा एफ एयर बटे एफ मीडियम बराबर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है ना? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर आप ध्यान दें तो हम यहां देखेंगे कि ये आपका सबसे ऊपर जाएगा, ये आपका यहां आएगा। तो यहां से ये चीज क्या बन गया? यहां से बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बन गया। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो यहां से बना बच्चा एफ एयर बटे एफ मीडियम। मीडियम क्या हो गया? एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या हो गया? एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। एफ एयर बटे एफ मीडियम बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अब यहां देखते हैं एक चीज कि ये जो आपका आया यहां से एफ एयर बटे एफ मीडियम बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम लोग कहते हैं बच्चा के कहते हैं। क्या कहते हैं? के। और के क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। इन दोनों का जो अनुपात होता है ये क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता, सॉरी माध्यम की वैद्युतशीलता, और ये क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। इसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चा? के कहेंगे। के क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या है बच्चा? माध्यम का परावैद्युतांक। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, ये आपका एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो गया? के हो गया। क्या हो गया? के हो गया। या के बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? ये आपका माध्यम की वैद्युतशीलता। माध्यम की वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता। और ये बच्चा क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता। और जब भी हम क्या करेंगे कि
किसी माध्यम की वैद्युशीलता निर्वात की वैद्युशीलता से जब हम कंपेयर करते हैं तो उस वैल्यू को हम एक नाम देते हैं एप्सिलॉन आर। तो यहां से आपका चाहे के कहिए चाहे एप्सिलॉन आर कहिए, और ये किसके बराबर होगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ये जो एप्सिलॉन आर है, ये जो एप्सिलॉन आर है, इसको क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना? क्या कहेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी। और इसका हिंदी में क्या कहेंगे? आपेक्षिक आपेक्षिक वैद्युतशीलता। आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या कहेंगे बच्चा? आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहेंगे। तो अगर आप देखें एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का मान एप्सिलॉन आर होता है या आपका के होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चा, अगर हम यहां से कहें, ध्यान दीजिएगा, यहां से हम कहें तो के बराबर आप जानते हैं कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसी को अगर हम देखें, इसका यहां गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। तो अभी जो मीडियम का फार्मूला हम लोग पाए थे, जो मीडियम का फार्मूला हम लोग पाए थे, वो क्या पाए थे? एफ मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो यहां से जब वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, यही किसका? एप्सिलॉन का, तो एफ मीडियम बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान जो बच्चा होगा वो क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब के क्या है बच्चा? माध्यम का परावैद्युतांक होता है। के क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक होता है, ठीक है ना? अब जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है वो क्या होता है? वो अलग अलग पदार्थों के लिए क्या होता है बच्चा? अलग अलग होता है। सॉरी, अलग अलग माध्यमों के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। अगर माध्यम बदल जाएगा तो के का मान भी यहाँ पर बदल जाएगा, ठीक है ना? अगर माध्यम बदला तो के का मान भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखा जाए, के क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है। के माध्यम का परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक है। के क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। अब जैसे हम यहाँ पर लेते हैं, कोई माध्यम लेते हैं, कोई हमने माध्यम ले लिया और यहाँ पर के का मान ले लिया, क्या होगा? माध्यम और के का मान। तो माध्यम की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? निर्वात। निर्वात के लिए जो बच्चा के का मान होगा वो हमेशा एक होता है। निर्वात के लिए जो के का मान होता है वो बच्चा क्या होता है? एक होता है। और वायु के लिए होता है 1.00054। तो लगभग अगर देखा जाए तो एक के बराबर है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि के का जो मान होता है निर्वात या वायु के लिए कितना होता है? एक होता है, सेम होता है। ये हम लोग मानकर चलते हैं, ठीक है ना? क्या होता है? मानकर ये चलते हैं कि निर्वात या वायु के लिए इसका मान समान होता है। कागज अगर लेते हैं, कागज अगर लेते हैं तो कागज के लिए जो बच्चा होता है वो होता है 3.5 होता है। ऐसे पानी के लिए लेते हैं, पानी के लिए बच्चा कितना होता है? 80 होता है। और ऐसे कई माध्यम और भी होते हैं, जैसे पायरेक्स कांच होता है। कांच में कई क्वालिटी होते हैं, पायरेक्स होता है, फ्लिंट कांच होता है, जिनेवा कांच होता है, कई कांच होते हैं। और सब के लिए जो के का मान होता है बच्चा वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो अगर हम यहाँ देखें कि पायरेक्स कांच के लिए के का मान कितना होगा,
तो पाइरस कांच के लिए लगभग 4 दशमलव कितना होता है, 5 होता है। और धातु के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका धातु के लिए क्या होगा, तो धातु के लिए बच्चा इसका मान क्या होता है, अनंत होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। तो यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, निर्वात, ठीक है। और निर्वात और वायु के लिए है तो वैल्यू इतना ही, लेकिन ये लगभग कितने के बराबर मानेंगे, 1 के बराबर। तो वायु और निर्वात के लिए इसका मान कितना है, 1 है। और पानी का, जल का 80, कहीं कहीं 80 देता है, कहीं 81 दे देता है सवाल में। और सबसे ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट, धातु के लिए कितना होता है, अनंत होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब धातु में बच्चा क्या आएगा, चांदी आएगा कि नहीं, सोना आएगा कि नहीं, कोई भी धातु हो, लोहा, इन सब के लिए अब देखो जैसे पूछ लिया गया, बहुविकल्प में दे दिया गया कि धातु के लिए माध्यम का परावर्तनांक का मान कितना होता है, अनंत होता है। अब इसी सवाल को कह दिया, यूपी बोर्ड में आपका पूछा भी गया है कि कह दिया गया कि चांदी के लिए के का मान कितना होता है, तो वो कितना होता है बच्चा, ठीक है, अनंत होता है। तो ये इतना बात बच्चा किसके लिए था, के लिए। अब आप अगर देखो कोई माध्यम हम लेते हैं, निर्वात के लिए कितना होता है, 1। लेकिन अगर हम माध्यम पकड़ते हैं, निर्वात, भाई निर्वात तो कोई माध्यम होता नहीं है, जहां पर वायु भी ना हो उसे क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे। लेकिन अगर माध्यम के लिए लेते हैं तो जो के का मान हमेशा किससे मिल रहा है, 1 से अधिक। तो हम यहाँ कहेंगे कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माध्यम के लिए के का मान, माध्यम के लिए के का मान सदैव 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। इसका मतलब कि के के लिए जो माध्यम के लिए के का मान होता है वो हमेशा 1 से अधिक होता है, ठीक है ना। तो ये इतनी बात थी बच्चा, उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हमने कह दिया कि ये मीडियम है, अब के का मान अगर हम कितना ले लें, 1 ले लें, तो ये किसके लिए होगा, एयर या फ्री स्पेस के लिए होगा, फ्री स्पेस के लिए होगा, निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए। तो अब के का मान अगर हम यहाँ 1 रख देते हैं तो क्या मिल जाएगा, तो माध्यम क्या ले लिए हैं, एयर, तो यहां पर जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का मान 1 रख दिया, यहां से कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का मान कितना रख दिया, 1। और ये क्या हो गया, Q1 Q2 बटे बच्चा क्या हो गया, R²। तो ये वैल्यू आपकी देखिए फिर से वही चीज मिल गई। तो माध्यम या निर्वात के लिए जो के का मान होता है बच्चा, वो आपका इतना ही होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक है बच्चा। तो ये था कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के बारे में हम लोग अब तक इतना कुछ सीखे हैं, और ये क्या है, ये एकदम बेसिक है, और कहीं ना कहीं हम लोग कतई एकदम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, और यही आपका मेन फार्मूला है। अब एक चीज और यहां देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट और देखते हैं। अगर हम मान लें, ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक चीज क्या देखे हैं, हम लोग देखे हैं कि एफ एयर बटे एफ मीडियम, इसका मान क्या आया, के आया, क्या आया, के आया। अगर हम यहां से ले एफ मीडियम इसका बटे 1 मान सकते हैं, पलट दे तो ये क्या हो जाएगा, एफ एयर हो जाएगा कि नहीं, एफ एयर बटे क्या हो जाएगा, 1 बटे के हो जाएगा। इसका गुणा यहां करते हैं, तो एफ मीडियम बराबर एफ एयर
बटे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि निर्वात में जितना बल लगता है उसमें हम अगर आवेश को माध्यम में रख दें तो उस पर अगर हम के से भाग कर दें तो माध्यम में लगने वाला हमें क्या मिल जाएगा, बल मिल जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि निर्वात में अगर लगने वाला बल पता है, उसमें माध्यम के परावैद्युतांक से भाग कर दे तो हमें मीडियम में लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। या हम कह सकते हैं कि जो माध्यम में लगने वाला बल होता है वो हमेशा निर्वात से क्या होता है, छोटा होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक सेंटेंस लिखता हूं और फिर यहां से मैं आपको बताता हूं कि यहां पर लिखेंगे वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में रखे आवेशों, वायु या निर्वात में रखे आवेशों के बीच कार्यरत आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल का मान वैद्युत बल का मान माध्यम में रखे आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल से अधिक होता है, कार्यरत वैद्युत बल से अधिक होता है। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं, एफ एयर का अगर मान लो निर्वात में लगने वाला या वायु में लगने वाले बल का मान 80 न्यूटन है। ठीक है ना। और मीडियम मान लो आपने ले लिया कोई और उसका परावैद्युतांक कितना है, 2। तो उस माध्यम का अगर परावैद्युतांक बच्चा कितना है, 2, तो यहां पर मीडियम में लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, एफ एयर बटे के होगा। और यहां से एयर का मान 80, एफ एयर कितना 80 और माध्यम का परावैद्युतांक 2, कट गया कितना है, 40 न्यूटन। अब बताइए एयर में लगने वाला बल का मान ज्यादा है या मीडियम में लगने वाला बल का मान ज्यादा है। तो यहां से क्या मतलब आया, यहां से यह मतलब आया कि एफ एयर ऑलवेज ग्रेटर देन एफ मीडियम। यही इसका बच्चा क्या है, मतलब है। ठीक है ना। वायु या निर्वात में लगने वाला बल का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है, इनसे अधिक होता है। ठीक है ना बच्चा। तो ये कूलाम के नियम के बारे में था, और भी हम इस पे पूरा डिटेल में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें, आपको क्लास ये कैसी लग रही है, अच्छा खराब जो कुछ भी आप दे सकते हैं।